हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबाइड पर, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट हम देख ही चुके हैं, कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, फॉर्मूला देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल ओनली प्रॉब्लम, जो कि अभी एनसीईआरटी बेस होने वाला है। आपको इसमें ऑब्जेक्टिव बेस भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी हम फिलहाल एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में मिसलेनियस तरीके से, और उसके बाद फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर हमारा है क्यूबाइड एंड क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, ये मेंसुरेशन की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइड देखेंगे, बेसिक्स लेकर हायर तक देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट ये कह रहा है कि एक प्लास्टिक हमारे पास है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग and 1.25 मीटर वाइड and 65 सेंटीमीटर डीप is to be made। ठीक है, it is opened at the top and ignoring the thickness of the plastic sheet determined the area of the sheet required for the making the box and the cost of sheet for it and the sheet measuring 1 मीटर cost 20 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी डिब्बे को ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। और प्लास्टिक सीट की मोटाई को हम नगण्य मानते हैं, यानी जो सीट की मोटाई होगी उसको क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। और इसको निर्धारित करते हुए हमें निकालना है कि डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, वो निकालना है। और इस सीट का मूल्य यदि 1 रुपये मीटर स्क्वायर का 20 रुपये है तो बताइए क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें क्या कहानी बोला है कि कौन से बोला है ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपर से हमें खुला रखना है। तो हम ऐसे डिब्बे की बात करते हैं, हम कुछ इस टाइप के डिब्बे की बात करते हैं जिसमें ऊपर वाला सीट, ये वाला सीट क्या हो रहा है, खुला हो जाए, मतलब कुछ इस टाइप से हो जाए। अगर इस टाइप से होगा तो मेरे पास सरफेस कितने काउंट हो रहे हैं, देखो। एक तो नीचे वाला सरफेस ये दिख रहा होगा आपको, और ये 4 वाल हो गए हमारे पास, यानी 4 वाल के लिए हमारे पास सीट चाहिए और नीचे वाले सरफेस के लिए। तो एक वाल के लिए सीट आपको पता चल रहा है, कुछ इस टाइप से वाल हमारे पास लगी हुई है, ये सीटें हैं प्लास्टिक की, इस टाइप की सीटें हमें लगानी है। तो इस टाइप की सीटें में जो एरिया इसका होगा, अगर हमारे पास क्यूबाइड है तो इसका एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। इस तरह से जितने भी 4 वाल, अगर ये हमारे पास वाल है, ये भी वाल है, ये भी वाल है, सभी वाल हैं, तो इन सभी का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कितने वाल हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 को निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले को मुझे खुला रखना है, तो ऊपर वाला होता है एलबी, होता है क्या होता है ऊपर वाला, एलबी। तो एलबी को मुझे खाली रखना है, तो एलबी हम एक एलबी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाला खुला रखना है, तो इसको हटा देंगे। अब अगर हम इसको हटा देंगे तो मेरे पास कितने होते हैं सरफेस, 5 होते हैं। तो एक नीचे वाला एलबी हो गए, बाकी 2BH हो गए, 2HL हो गया। देखो फॉर्मूला डेवलप आपको करना है, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाला ये जो सीट है इसको क्या कर देना है, ओपन रख देना है। जब इसको हम ओपन रख देंगे इस वाले को, तो हमारे पास क्या होगा कि ऐसे नीचे और बेस और टॉप हमारे पास तो मिला के 2 LB होता था, एक ऊपर LB एक नीचे LB होता था। तो एक्चुअली में क्या होगा, मैं एक LB हटा रहा हूँ, तो जब मैं एक LB को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पास अब क्या बचेगा, मेरे पास अब बचेगा एरिया, जो फॉर्मूला बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू, एक हमारे पास LB बचा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा 2BH हो जाएगा, और प्लस हमारे पास 2HL, क्योंकि इनको तो मैंने छेड़ा नहीं, बस एक ही सरफेस मैंने हटाया, तो एक सरफेस हमने क्या कर दिया, इसमें कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू हमारे पास है 1.5, ठीक है, मीटर में है। और इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 1.25 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.25 इंटू एच के लिए हमारे पास क्या 60 सेंटीमीटर। याद रखो, कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तभी करना जब उनकी यूनिट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हमें इसकी यूनिट क्या कर देनी है, सेम कर देनी है। तो मैं इसमें क्या ले लूँगा, अपॉन में 100 ले लूँगा, प्लस 65/100 हो जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा आपका एल, एल का मतलब है 1.5, ये हो जाएगा, और इंटू में 2 है तो इंटू में 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका हम कर लेंगे सिंपली मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा 1.875। तो आप करके देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, और प्लस जब आप इसका मल्टी इसमें 2 कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा 1.7, ठीक है, 875, ये हो जाएगा आपका। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1.875, और प्लस इसका वाला हो जाएगा 3.57, और ये हो जाएगा 5। ठीक है,
और मीटर स्क्वायर में आंसर आया आपका। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करके रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अच्छा, ये एरिया आ गया है तो हमें क्या चाहिए देखना, तो हमें चाहिए था पहले एरिया शीट का, तो वो तो हमने निकाल लिया। कितना आ गया हमारे पास, आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर दूसरे मुझे निकालना था उनकी सीट की क्या कॉस्ट निकालनी थी। 1 मीटर स्क्वायर का मेरे पास है, 1 मीटर स्क्वायर का मेरे पास है 20 रुपीज़ है। तो बताओ इतने मीटर स्क्वायर का कितने रुपीज़ होंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5.45 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 0, 2 5 जा 10, कैरी आई 1, एंड 2 4 जा 8 1 9, एंड 2 5 जा 10, 10 1 9, सो 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 109। ये पॉइंट लगा देंगे 2 जी पर, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 109 रुपीज़। तो कितने हो जाएंगे, 109 रुपीज़ इसका कॉस्ट हो जाएगा। तो कॉस्ट कितना हो गया, 109 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगर आया हो तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से लगाएंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी। बस आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश पूरी करनी है, उसके बाद ही लगाना है। ठीक है, क्या है, द लेंथ ऑफ, लेंथ क्या है हमारे पास, ब्रीथ एंड हाइट क्या दिया गया, लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू दिया गया 5 मीटर, ब्रीथ इज इक्वल टू दिया गया हमारे पास 4 मीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू दिया गया हमारे पास 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल of the room and the ceiling at the rate of the रेट। ये है कि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है, 7.5 रुपीज़ लग रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, और यदि मैं कमरे को 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 7.50 इधर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी मतलब रंगाई या पुताई कराई जाती है, तो कितना खर्च आएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो किसमें कराना है, दीवारों पर कराना है, और किसमें कराना है, छत पे कराना है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए एक क्यूबाइड है, ठीक है, ये हमारे पास रूम है। अब रूम में क्या होता है कि रूम कुछ इस टाइप से है। अब नीचे तो आपको पता है बेस में तो पुताई होती नहीं है, पुताई कहाँ होती है, तो ये मान लो इसका छत हो गया, यहाँ पुताई करना है, और ये 4 दीवार हो गए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुताई करना है। तो पुताई आप यहाँ करेंगे, इन चारों दीवारों में करेंगे। देखो सामने ये 4 दीवार हो गए हमारे पास, इनमें पुताई करेंगे, और यहाँ पे आप पुताई करेंगे। ठीक है, और बेस में जो खाली है इस वाले में आपको पुताई नहीं करनी। तो पुताई करने के लिए जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, एक एलबी, नीचे छत, और जो बेस होता है उसको छत बोलते हैं, छत बेस का क्या होता है, एलबी होता है। तो ये हो जाता है एलबी। बाकी हमारे पास पता है कि लेटरल होते हैं, और लेटरल का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दीवार और छत का मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला डेवलप करते हैं। फॉर्मूला, दीवार का मतलब होता है सरफेस एरिया, है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या होता है, फॉर्मूला सबको पता है कि 2, और ये होता है हमारे पास h, ये होता है l+b होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि छत का मतलब होता है LB, तो छत हो गया हमारा LB, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया सर। ठीक है, तो 2h की वैल्यू रख दो, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 मीटर है। ठीक है, l+b, l और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, l की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू हमारे पास है 4। उसके बाद प्लस, तो प्लस लगा देंगे, l हमारे पास है 5 और b हमारे पास है 4। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3, 2 3 जा 6, 5 4 9, एंड प्लस 5 4 जा 20, सो इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54 और प्लस 20, सो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। ये तो बात समझ में आ गई होगी आप लोग को ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो क्वेश्चन इजी था। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज द पेरीमीटर 250 मीटर, 250 मीटर। ठीक है, ओके, 250 मीटर ये हमारे पास गिवन है। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फ्लोर वॉल्स आर रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो ना क्या होता है कि अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 1 मीटर स्क्वायर में मुझे कितने रुपए देना है, 10 रुपीज़ देना है। ठीक है, तो टोटल जो मेरा कॉस्ट पड़ जाता है वो कितना पड़ जाता है, 15,000 पड़ जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमें हाइट निकालनी है। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया क्या गया है, रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। ठीक है, तो ये तो ओके
तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप, यानी हाल है कोई आयताकार, उसके फर्श का परिमाप दिया गया है 250 मीटर, ठीक है। और यदि बोल रहा है कि मैं 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करता हूँ, तो उसकी जो लागत आती है वो 15,000 रुपये आती है। तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हाल की ऊंचाई निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद करते हैं ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, और इसका फ्लोर मान लो ये बेस साइड होता है, फ्लोर होता है, तो फ्लोर जितना है इतना ये भी है, तो यानी इसका जो कॉस्ट है इस वाले कॉस्ट का, इसका कॉस्ट तुम्हें क्या है, इसका कॉस्ट तुम्हें दिया गया है, सॉरी इसका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइडेड। अब तुम खुद सोचो, ये हमारे पास फ्लोर है, अगर ये ऐसा फ्लोर दिख रहा है, इसका पेरीमीटर में निकालूंगा तो सम ऑफ ऑल साइडेड होता है। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, तो लेंथ दो लेंथ हो गए और दो ब्रीथ हो गए, तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा कितने है, 2 लेंथ 2 ब्रीथ, मतलब सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो 2 लेंथ है तो 2L हो जाएगा, और 2 ब्रीथ है तो 2B हो जाएगा, तो हो जाएगा 2L प्लस 2B। दैट मीन्स 2 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा L प्लस B, बिकॉज रेक्टेंगुलर है तो वैसे भी इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू L प्लस B होता है। तो इसमें देखो, इसमें ये हमारे पास इसका पेरीमीटर हो गया 2 इंटू L प्लस B हो गया। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे ये 4 वॉल का, अब ये वॉल हमारे पास है, ये वॉल है, ठीक है। वॉल एक्चुअली में अगर 4 वॉल का एरिया पूछ रहा है, दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था, समझा भी दिया है, क्या होता है 2 इंटू अगर h होता है 2 इंटू एच, हो ब्रैकेट में होता है L प्लस बी, वैसे भी समझ लो BH और ये HL हमारे पास होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, ये हमारे पास इसका एरिया बन गया है 4 वॉल का, ठीक है। इसको अगर पेंट कराया है तो हमारा जो कॉस्ट आया है आ गया है 15,000 आ गया है। तो अब मैं ये क्वेश्चन को समझता हूँ एक बार फिर से। चलिए, तो फॉर्मूला बनाना आसान हो गया होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, समझते हैं। क्या है, 250 मीटर हमारे पास परिमाप है, इसका परिमाप कितना है, 250 मीटर है। तो मैंने एक चीज़ समझना ध्यान से, परिमाप दिया जा रहा है 250 मीटर। परिमाप का मतलब ही होता है सभी भुजाओं का योगफल, और मैंने अभी दिखाया क्या था, अगर फर्श जो होगा उसका कैसा होता है, L और B होगा। तो आपने वैसे भी आयत का फॉर्मूला याद रखा है, 2 इंटू L प्लस B होता है ना। और ये हमारे पास कितना है, 250 मीटर है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से सिम्प्लीफाई करा दूंगा, ये परिमाप है, पेरीमीटर है, तो फिर लिख दो। 2 से सिम्प्लीफाई करूँगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, कितना आ जाएगा, तो पेरीमीटर हमारी L प्लस B इज इक्वल टू आ गया 125 मीटर। ये तो समझ में आ गया सर। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर मैं, यानी कि 10 रुपीज़, हम 1 मीटर स्क्वायर का कितना देते हैं, 10 रुपीज़ देते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास जो 4 वॉल होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एच L प्लस B मीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर का मैं दे रहा हूँ 10 रुपीज़ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो किसके इक्वल टू हो जाती है, वो 15,000 के इक्वल हो जाती है। तो 15,000 के इक्वल हो जाती है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रख दूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू एच की वैल्यू मुझे निकालनी है, L प्लस B की वैल्यू मुझे गिवन है, कितना 125 गिवन है, ठीक है। और इंटू में क्या है 10 है, इक्वल टू क्या है 15,000 है। हमारे पास ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 7 जा, 2 5 जा, तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 5 जा यहाँ से हो जाएगा, और 25 3 जा हो जाएगा, और 25 0 0 हो जाएगा। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा। कुल मिला के एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 6 मीटर्स की हाइट हो जाएगी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, कितनी हाइट हो जाएगी, 6 मीटर हाल की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट इन एरिया इक्वल टू 9.73375 मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस। यानी कि हमने एक डिब्बा ले लिया, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डिब्बे में, ठीक है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि एक डिब्बे में इतने मीटर तक का आप पेंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि एक डिब्बे में इतने मीटर का पेंट आता है, तो आपने जैसे अपने घर में पेंट करते हो तो आपको पता चलता है कि एक दीवार इतने मीटर का है, 4 दीवार इतने मीटर के हैं, तो यानी हाँ इतने डिब्बे लग जाएगा। कैसे पता लगा लेते हो, तो सभी जो हमारे दीवारें होती हैं उनको जोड़ लेते हो, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना हमारे पास पेंट लगेगा, उतने में हमें आइडिया लग जाता है। यहाँ पे क्या है, आपको पेंट दिया गया है, आपको एक ईंट में कितना पेंट लगेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। हमें पता लगानी है कि इतने पूरे से हम कितने ईंटें हम रंग सकते हैं, ये हमें पता लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे समझते हैं।
तो तरीका समझ में आ गया। तो अब इसके लिए देखो ट्राई करते हैं कैसे होता है, उसको समझते हैं। पॉइंट ये है कि हमारे पास कितना है, बड़ा जो डिब्बा हमारे पास कंटेनर जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास पेंट है, वो जो पेंट वाला कंटेनर है उसमें पेंट जो भी होगा, ठीक है, पूरा फुल है, और ये है 9.375 मीटर स्क्वायर तक का ये पेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक ब्रिक अपना लेता हूँ, एक ब्रिक मेरे पास है, ठीक है, और इस ब्रिक को मैं अगर पेंट करता हूँ तो ये मेरे पास ब्रिक है, और इस ब्रिक को अगर मैं पेंट कर देता हूँ तो पेंट करने में कुल कितना पेंट लग जाएगा ये हमें पता लगाना है। सबसे पहला काम यूनिट भी आप सेम कर लेना लास्ट में, क्योंकि बिना यूनिट सेम करे काम नहीं बनेगा। तो सेंटीमीटर में तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया, क्योंकि टोटल ब्रिक में आपको कलर करना पड़ेगा, और टोटल कलर करने के लिए आपको होता है टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2LB प्लस BH और प्लस HL। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा हो तो क्योंकि यूट्यूब में एक फीचर है जूम करने का, तो आप जूम कर लें तो ये आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू L इंटू बी। एल की वैल्यू हमारे पास है 22.5 इंटू बी हमारे पास है 10 प्लस हमारे पास बी हमारे पास कितना है 10 है, इंटू हमारे पास H कितना है 7.5 है, ठीक है, और प्लस H हमारे पास कितना है 7.5 है, इंटू L हमारे पास कितना है, L हमारे पास है 22.5। यहाँ से देखेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 10 से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है, 10 से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 75 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 168.75 ये आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको ऐड कर लेंगे आप, तो जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, है ना, तो ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर, 100 के स्क्वायर करेंगे तो 1 0 2 0 और लग जाएंगे, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 100 स्क्वायर क्या करोगे तो 10,000 होता है, तो लिख लेंगे। तो जहाँ 1 सेंटीमीटर है वहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो अपने पास रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा 937.5 अपॉन में कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 0। ये पॉइंट हटा दो, तो जैसे ही ये पॉइंट हम हटाएंगे, ये हटा तो नीचे 1 0 और बढ़ जाएगा, तो ये इतने जीरो हो जाएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब ये हो गया मीटर स्क्वायर में रिजल्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है किसका, मुझे पता लगाना है कि इसमें कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतने मुझे पता लगाने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे, ठीक है, वो कितने आ जाएंगे, तो हमें इस वाले में इससे डिवाइड करा दो। तो 9.375 में हम डिवाइड करा देंगे 9,375, और ये जो डिवाइड में अपन 1 जो भी है 50 यानी 1 लाख है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 लाख ऊपर आ जाएगा 3250, ठीक है, ये हो गया। इसको हम पॉइंट से कितने पॉइंट है 1 2 3, तो 3 पॉइंट हटेगा और 3 0 आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखोगे पूरी लाज आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 100, क्योंकि 3 0 तो कैंसिल ही हो गया, बचा कितना 100, तो ये 100 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने ब्रिक्स होंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होंगे 100 होंगे। तो 100 ईंटें तक का वो कलर कर सकता है इस पूरे पेंट से, ठीक है। बात समझ में आ गया सबको, ओके। अब हम लोग आगे लेकर चलते हैं आपको। देखो इसमें क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, कितने 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। देखो एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स मतलब होता है जिसकी सभी जो साइड होती है वो सेम होती हैं। तो एक क्यूबिकल बॉक्स हमने ले लिया, क्यूबिकल में घनाकार है, ठीक है। हिंदी नीचे लिखिए, हिंदी आप लोग पढ़ लो, जो हिंदी मीडियम से वो हिंदी अपने आप से पढ़ लें तब तक, है ना, और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। देखो क्या बोला है, घना का डिब्बा जिसका किनारा, तो सभी का प्रत्येक का किनारा क्या होता है, सेम होता है। किनारे की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो वही बात बोल रहा है। तो ये सभी जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स, और दूसरा एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, ये क्यूबाइडिकल, अच्छा क्यूबाइडल है, क्यूबाइडल मतलब समझते ही हो, ये क्यूबाइडल हो गया,
ठीक है। इसमें जो लेंथ है वो दिया गया है 12.5, ठीक है, सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर वाइड है, तो 10 सेंटीमीटर मेरे पास क्या हो गया, वाइड हो गया, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और साथ में हाइट कितनी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। विच अ बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो पहले हमें देखना है लेटरल सरफेस एरिया। इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है, अब समझना, मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, पराष्ट्रीय क्षेत्रफल है ना। तो क्या होता है भाई साहब, क्यूब का कितना होता है, तो क्यूब को हम लिख रहे हैं किससे, क्यूब का लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4a², फॉर्मूला होता है 4a², ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 4 इंटू ए, साइड कितनी है 10 है, तो 10 रख देंगे, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 2 टाइम्स कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया किसका निकाल लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया इस बार हम क्यूबाइड का निकाल लेते हैं, ठीक है, क्यूबाइड का निकाल लेते हैं। क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का, तो होता है 2 इंटू हाइट L प्लस बी होता है, चलो रख लेते हैं। 2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है 8, और L कितनी है, L हमारे पास है 12.5, इंटू बी कितनी है, बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 टू 16 हो जाएगा, इंटू 10 और 12 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, ठीक है। और 16 और 22.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ कौन बड़ा है, 360 या 400, तो बोलोगे सर 400 बड़ा है, तो 400 आपका बड़ा हो जाएगा, नहीं किसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, तो बोलेंगे सर क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बड़ा होगा। तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो बड़ा है, तो कौन बड़ा है भाई साहब, ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा ये होगा। ये बात समझ आ गया, ग्रेटर देन हो गया। फिर बोला है विच बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो हमें पता लगाना है टोटल सरफेस एरिया इसका किसका कम होगा। चलो ये तो समझ में आ गया सर, चलो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ओके ये तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझा सकें। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया किसका, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, पहले हम क्यूब का निकाल लेते हैं। क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 6a² होता है। 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो 6 इंटू 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूँ टोटल सरफेस एरिया किसका, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL होता है, ठीक है। इसमें रख देंगे तो 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है भाई साहब, तो L की वैल्यू यहाँ पे 12.5, कितना है 12.5, तो हो जाएगा 12.5 इंटू B, ठीक है, इंटू B हमारे पास कितना है, DB हमारे पास 10 है, और प्लस B हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है, इंटू H हमारे पास कितना है 8 है, और प्लस, ठीक है, H हमारे पास कितना है 8 है, इंटू L हमारे पास कितना है 12.5 है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो आपका जो आंसर आएगा, हम सीधे वो लिख रहे हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू ऐड कर लेना तो आ जाएगा 305, कितना आ जाएगा 305 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 610 आ जाएगा, 610। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, क्यूबाइड का, और क्यूब का क्या है कम, क्योंकि ये 600 है, ये 610 है, तो टोटल सरफेस एरिया जो ज़्यादा है वो क्यूबाइड का ज़्यादा है, और क्यूब का क्या है कम है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है और क्यूब का क्या है टोटल सरफेस एरिया कम है, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ठीक है।